बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए अल्लाह ताला के ज़िक्र के फ़ज़ाइल से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 156। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र की मजालिस का क्या अजर व इनाम है? इरशाद फरमाया, ज़िक्र की मजालिस का अजर व इनाम जन्नत है, जन्नत। मुस्नद अहमद तबरानी मजमाउ ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 157। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे कि आज क़यामत के मैदान में जमा होने वालों को मालूम हो जाएगा कि इज़्ज़त व एहतराम वाले कौन लोग हैं। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इज़्ज़त व एहतराम वाले कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, मसाजिद में ज़िक्र की मजालिस वाले। मुस्नद अहमद अबू याला मजमाउ ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 158। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नत के बाग़ों पर गुज़रो तो खूब चरो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के बाग़ क्या हैं? इरशाद फरमाया, ज़िक्र के हल्क़े। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 162। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के एक हल्क़े में तशरीफ़ ले गए और उनसे दरियाफ़्त फरमाया, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करने और इस बात का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इस्लाम की हिदायत देकर हम पर एहसान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, क्या तुम सिर्फ़ इसी वजह से बैठे हो? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, सिर्फ़ इसी लिए बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें झूठा समझकर कसम नहीं ली, बल्कि बात यह है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और ये ख़बर सुना गए कि अल्लाह ताला तुम लोगों की वजह से फ़रिश्तों पर फ़ख्र फरमा रहे हैं। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 160। हज़रत अबू रज़ीन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमको दीन की बुनियादी चीज़ न बताऊं जिससे तुम दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल कर लो? अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वालों की मजलिसों में बैठा करो और तन्हाई में भी जितना हो सके अल्लाह ताला के ज़िक्र में अपनी ज़बान को हरकत में रखो। बैहक़ी मिशकात। हदीस नंबर 161। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, हमारे लिए किस शख्स के पास बैठना बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको देखने से तुम्हें अल्लाह ताला याद आए, जिसकी बात से तुम्हारे अमल में तरक्की हो और जिसके अमल से तुम्हें आखिरत याद आ जाए। अबू याला मजमाउ ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 162। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का ज़िक्र करे और अल्लाह ताला के खौफ से उसकी आँखों से कुछ आंसू ज़मीन पर गिर पड़े तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे अज़ाब नहीं देंगे। मुस्तदरक हाकिम की हदीस। अल्लाह ताला हम सभी को अपना ज़िक्र खूब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तिलावत, तस्बीह, दरूद वग़ैरह पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन की सही समझ बूझ के साथ सही दीन पर चलने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔